हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, रातों की नींद खो देते हैं, अपने सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, फिर भी सफलता किसी और के हिस्से में चली जाती है। तब आपके मन में एक सवाल उठता है, आखिर मुझ में क्या कमी है? मैं मेहनत तो उससे ज़्यादा करता हूँ, मैं ईमानदार भी हूँ, फिर लोग उसकी बातें क्यों सुनते हैं? उसे सम्मान क्यों मिलता है? उसके पास अवसर क्यों आते हैं? और यहीं से शुरू होती है शक्ति की असली कहानी। क्योंकि दुनिया केवल मेहनत से नहीं चलती, दुनिया लोगों से चलती है। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है वह खेल के नियम समझ लेता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो जिंदगी भर शतरंज के मोहरे बने रहते हैं, और दूसरे वे जो पूरी बाजी को समझ लेते हैं। मोहरा हमेशा दूसरों की चाल पर चलता है, लेकिन खिलाड़ी अपनी चाल खुद तय करता है। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें खिलाड़ी बनना सिखाता है। यह किताब हमें बताती है कि शक्ति क्या है, लोग कैसे सोचते हैं, क्यों धोखा देते हैं, क्यों जलते हैं, क्यों किसी को ऊपर उठाते हैं और क्यों किसी को नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि इंसान बदल गया है, लेकिन इंसानी स्वभाव नहीं बदला। हजारों साल पहले भी लोग सम्मान चाहते थे, आज भी चाहते हैं। पहले भी लोग शक्ति चाहते थे, आज भी चाहते हैं। और जब तक इंसानी स्वभाव रहेगा, शक्ति के नियम भी रहेंगे। दोस्तों, एक बहुत कड़वा सच है, दुनिया हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती। कई बार कम योग्य व्यक्ति आगे निकल जाता है और अधिक योग्य व्यक्ति पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि योग्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रभाव उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोग हमेशा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते, वे उस व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो उन्हें प्रभावित कर सके, जो उनके मन में जगह बना सके, जो उनकी भावनाओं को समझ सके। यही कारण है कि इतिहास में कई महान योद्धा हार गए और कई साधारण लोग साम्राज्य बना गए। क्योंकि युद्ध केवल तलवार से नहीं जीते जाते, युद्ध दिमाग से जीते जाते हैं। और जिंदगी भी एक युद्ध है। यहाँ हर दिन निर्णय लिए जाते हैं, हर दिन अवसर आते हैं, हर दिन लोग आपको परखते हैं और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता। लोग आपके कपड़ों को देखते हैं, आपकी बातों को देखते हैं, आपके आत्मविश्वास को देखते हैं, आपके व्यवहार को देखते हैं और फिर आपके बारे में राय बना लेते हैं। यही वजह है कि आपकी छवि इतनी महत्वपूर्ण है। एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल कुछ मिनट। इसीलिए अपने नाम की रक्षा कीजिए, क्योंकि कई बार आपका नाम ही आपका सबसे बड़ा धन होता है। एक और बात, कभी भी अपनी पूरी योजना दुनिया को मत बताइए। जब बीज जमीन में बोया जाता है तो वह शोर नहीं करता, लेकिन जब वह पेड़ बन जाता है तब पूरी दुनिया उसे देखती है। इसी तरह अपने सपनों को हर किसी के सामने मत रखिए, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होगा। कुछ लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर चाहेंगे कि आप असफल हो जाएं। इसीलिए कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। अपनी सफलता को अपनी आवाज बनने दीजिए। याद रखिए, शेर जंगल में घूम घूम कर यह घोषणा नहीं करता कि वह शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी होता है। और यही असली शक्ति है। असली शक्ति वह नहीं है जो चिल्लाए, असली शक्ति वह है जिसे चिल्लाने की जरूरत ना पड़े। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई दिखाना चाहता है कि वह कितना सफल है, कितना खुश है, कितना अमीर है। लेकिन अक्सर सबसे ज्यादा शोर वही लोग करते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा खालीपन होता है। वास्तविक शक्ति शांत होती है, वास्तविक शक्ति धैर्यवान होती है, वास्तविक शक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद दिखाई देती है। एक और चीज जो इंसान को कमजोर बनाती है वह है भावनाओं पर नियंत्रण ना होना। गुस्सा, जल्दबाजी, अहंकार, डर, ये चार चीजें सबसे बड़े साम्राज्य को गिरा चुकी है। जब इंसान गुस्से में होता है तो वह अपना नियंत्रण खो देता है, और जिस क्षण आप अपना नियंत्रण खो देते हैं उसी क्षण आप अपनी शक्ति खो देते हैं। इसीलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचिए, क्योंकि कई बार आपकी एक गलती आपके वर्षों की मेहनत को खत्म कर सकती है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो दूसरों को नियंत्रित कर सके, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो खुद को नियंत्रित कर सके।
अगर आप अपने डर पर विजय पा लें, अगर आप अपने गुस्से पर विजय पा लें, अगर आप अपने आलस्य पर विजय पा लें, तो आपको रोकना लगभग असंभव हो जाता है। दोस्तों, लोग अक्सर सोचते हैं कि शक्ति का मतलब दूसरों पर राज करना है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। शक्ति का मतलब अपने जीवन की दिशा खुद तय करना। शक्ति का मतलब है दूसरों की राय का गुलाम ना बनना। शक्ति का मतलब है भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी राह बनाना। और यह काम आसान नहीं है, क्योंकि भीड़ हमेशा आपको अपने जैसा बनाना चाहती है। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, लोग हंसेंगे। जब आप अलग सोचेंगे, लोग आलोचना करेंगे। जब आप सफल होंगे, लोग जलेंगे। और जब आप बहुत सफल हो जाएंगे, तब वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। इसीलिए लोगों की राय के हिसाब से मत जिए, अपने लक्ष्य के हिसाब से जिए, क्योंकि अंत में लोगों की राय बदल जाती है, लेकिन आपका जीवन आपके फैसलों का परिणाम होता है। समय सबसे बड़ी शक्ति है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, दोस्त खोकर नए दोस्त बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए अपने समय उन लोगों पर बर्बाद मत कीजिए जो आपकी कद्र नहीं करते। उन बहसों पर बर्बाद मत कीजिए जिनका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। उन डर पर बर्बाद मत कीजिए जो शायद कभी सच ही ना हो। अपनी ऊर्जा बचाइए, अपना ध्यान बचाइए, अपना समय बचाइए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। और आखिर में याद रखिए, जिंदगी में जीत हमेशा सबसे ताकतवर व्यक्ति की नहीं होती। जीत हमेशा सबसे समझदार व्यक्ति की भी नहीं होती। जीत अक्सर उस व्यक्ति की होती है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है, जो हार कर भी उठता है, जो गिर कर भी चलता है, जो टूट कर भी सपने देखता है, जो अंधेरे में भी उम्मीद रखता है, और जो हर परिस्थिति में सीखता रहता है। क्योंकि असली शक्ति बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। जिस दिन आप खुद को समझ लेंगे, अपने मन को जीत लेंगे, अपने डर को हरा देंगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। याद रखिए, शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य दूसरों को हराना नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाना है। और हाँ, इसी तरह की बुक समरीज के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।